नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 है और 7 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 7 क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पर देखेंगे। आकृति 12.25 में ABCD भुजा वाला 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ये जो है एक वर्ग है हमारे पास, इसकी प्रत्येक साइड 14 है। ठीक है, ये भी 14 है और ये भी 14 है। बात करते हैं आगे की। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं। प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। देखिए, ये जो वृत्त है 2 वृत्तों को बाह्य स्पर्श करते हैं। जैसे कि ये कर रहा है, ये वृत्त इन 2 को कर रहा है, ये वाला वृत्त इन दोनों को कर रहा है और ये वाला वृत्त इन दोनों को स्पर्श कर रहा है, बाह्य है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे कि हमने डैश डैश करके दिखाया छायांकित भाग, ये वाला हमें छायांकित भाग हमें फाइंड करना है। देखिए, पहले से ओरली समझ लीजिए थोड़ा सा। इसमें हमें एक वर्ग दिया है जिसकी साइड दी है 14 सेंटीमीटर, जिसकी एक भुजा 14 सेंटीमीटर है और हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, छायांकित भाग। तो हम इसे कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और इसमें 4 चतुर्थांश है। जैसे कि आपने देखा होगा, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, इस 4, किसी भी प्रत्येक वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं। 4 चतुर्थांश मिलकर के एक वृत्त बनाते हैं। तो हमने क्या करना है, ये चतुर्थांश जो है 4 मिलकर एक वृत्त बनाएंगे और एक वृत्त का क्षेत्रफल इस पूरे वर्ग में से घटा देंगे। ये वाला भाग मिलकर के एक वृत्त बना रहा है और इस पूरे वर्ग में से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छायांकित भाग हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जो दिया है इसके अंदर वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या पता है इसमें क्या दिया है, बताइए क्या है। तो जैसे कि वृत्त की त्रिज्या क्या है इसमें, तो इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक 14 है, मीन्स तो बात करते हैं केवल आधे की, तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये सेंटीमीटर में है, चेक करना इसकी भुजा सेंटीमीटर है या मीटर में है। तो सेंटीमीटर में है, तो इसकी वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। और वर्ग की भुजा, तो भुजा कितनी दी है, इसको ए से डिनोटेट कर देते हैं। ये वर्ग की जो भुजा है 14 सेंटीमीटर है। तो बात करते हैं छायांकित भाग के क्षेत्रफल की। तो यहाँ से देखेंगे आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे करेंगे। हमने क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल, या पहले वर्ग लिख लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। एक या तो लिख सकते हैं 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, या हम इसको या क्या लिख सकते हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल। दोनों की बात एक ही है। तो बात करते हैं इसकी। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, हम लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर यहाँ से, और माइनस 4 चतुर्थांश मीन्स एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ से भुजा देखेंगे आप, तो इसमें भुजा आपकी दी है कितनी, 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस, और पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7। यहाँ पर स्क्वायर है तो हम इसे 7 × 7 लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लिख सकते हैं, क्योंकि पावर कितनी है 2 है, इसलिए इसे हम 2 टाइम लिख सकते हैं। और 7 से 7 कट जाएगा 1। ठीक है, तो 14 का 196 हो जाएगा और 7 का 22 7 154 होता है। यदि आप 196 से 154 घटाएंगे तो 2 और यहाँ 4, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मॉर्निंग में तुम दौड़ने जाते हैं ना, तो उसी ट्रैक का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए उसकी लंबाई भी देखेंगे, ट्रैक की लंबाई कितनी है, और उसका क्षेत्रफल भी देखेंगे, ट्रैक का क्षेत्रफल कितना है। चलिए आज ट्रैक पर दौड़ते हैं। तो एक दौड़ने का पथ है, जैसे कि आकृति इतने में दर्शाया गया है, जिसके बाएं और दाएं सिरे पर 2 अर्धवृत्ताकार है। एक वृत्त अर्धवृत्त इधर है और एक अर्धवृत्त इधर है, दोनों तरफ 2 अर्धवृत्त है। ठीक है, दोनों तरफ क्या है, अर्धवृत्त है। ठीक है, तो दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, देखिए दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी दी है, कितनी है 60। बात करते हैं इसकी, दोनों आंतरिक रेखाखंडों के बीच की दूरी है 60। तो हम थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं,
ये है 60 मीटर। और बात करते हैं इसकी, ये यहाँ से यहाँ तक व्यास हो जाएगा किसका, अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा जिसकी वो बात कर रहा है। इसमें क्या कह रहा है, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। इसमें जो प्रत्येक रेखाखंड है, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं रेखाखंड की, ये 106 मीटर लंबा है। 106 मीटर लंबा ये है, जैसे कि ये अर्धवृत्त है इधर भी, और 106 मीटर ये लंबा है। दोनों 106 मीटर लंबे हैं क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी इक्वल होती है, और समांतर रेखाएं ये दोनों बराबर दी है। ठीक है, बात करते हैं किसकी, यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, इसकी पथ की जो चौड़ाई दी है वो 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक भी ये भी 10 मीटर है। समझ में आई बात नहीं आई, तो ये भी 10 मीटर है और ये ऊपर वाला भी 10 मीटर है क्योंकि समान चौड़ाई है। बात करते हैं क्या निकलवा रहा है, जैसे स्क्रीन पर भी दिखाया गया था क्वेश्चन कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। नंबर 1 निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है, एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो देखिए साहब यहाँ क्या कह रहा है, एक चक्कर में लगाई गई दूरी। तो दूरी की बात करते हैं, पहले इसे थोड़ा सा ओरली समझ लेते हैं, क्योंकि पहले ओरल समझ लेते हैं तो क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाता है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की तो हमें दूरी नापने की आवश्यकता नहीं है। इधर देखो जरा, यहाँ से यहाँ तक दूरी नापने में तो कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सीधा पथ है। हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की पथ की जो लंबाई है वो 106 मीटर है। कितनी है, 106 मीटर, और ये भी 106 है। तो जो आयताकार पथ है उन दोनों की, ये भी 106 ये भी 106, तो दोनों मिलकर 212 हो जाएगा, 212 हो जाएगा। ये दूरी तो हमें 212 पता चल गई, लेकिन ये पथ जो है, ये वाला पथ, इसकी दूरी कितनी है हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर एक अर्धवृत्त यहाँ पर है, एक अर्धवृत्त यहाँ पर है, तो दोनों अर्धवृत्त मिलकर के एक वृत्त बना लेंगे। तो वृत्त का जो परिधि होती है उसका हम क्षेत्र सूत्र लगा करके तो परिधि जो है उसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो बात करते हैं पथ की लंबाई। बात किसकी कर रहे हैं, पथ की लंबाई, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो पथ की लंबाई बराबर, आप देखेंगे आप जरा यहाँ पर 106 प्लस 106 दोनों को मैं लिख लेता हूँ, 106 प्लस 106 प्लस, क्योंकि दोनों आयताकार लंबाई है तो उनको तो हम ऐड कर लेंगे भाई। 106 सिंपल से ऐड कर लेंगे, 212 आ जाएगा। बात करते हैं इसकी, एक अर्धवृत्त इधर है, एक अर्धवृत्त इधर है। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी रेडियस की। रेडियस भी तो पता होनी चाहिए। पूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 60 है, तो आधी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 30। ये हो जाएगी 30। आर आ गई हमारी 30। आर क्या आ गई दोस्तों, 30। आर आ गई हमारी 30। ठीक है, 30 मीटर। तो यहाँ से फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि क्या लग जाएगा, 2 पाई आर। जो वृत्त का जो परिधि है वो क्या होती है, 2 पाई आर। तो यहाँ से 2 पाई आर हो जाएगा। 106 और 106 212 प्लस 2 पाई, पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है। आर की वैल्यू कितनी है, 30। तो यहाँ से देखेंगे 212 प्लस 22 दूनी 44 गुना 30/7, तो 212 प्लस 4 तिया 12, 4 तिया 12 13/7। या तो यही आ रही होगी या इसके आगे भी आ रही होगी, चेक करना जरा क्या आंसर आ रहा है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 दूनी 14, 14 का 4 का, 14 का 4 का, हाँ कैरी 1, 7 एकम 7 और 1 8, 7 दूनी 14 प्लस के 13 20 बटे में कितना आ जाएगा 7। आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 0 7 और 1 1 8 और 1 और 1 2 अपॉन में 7। तो ये आपकी क्या आ गई, इतने मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। ये पथ की जो लंबाई है आपके जो ट्रैक पे, जिस ट्रैक पर आप दौड़ते हो, तो ये उसकी लंबाई आ गई किसकी, 2804/7 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेंगे। सेकंड पूछ रहा है, सेकंड की बात करते हैं, इतना आप इसको नोट करिए। हो गया। तो देखिए अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, पथ का क्षेत्रफल निकलवा रहा है, पथ का क्षेत्रफल। तो देखिए पथ का क्षेत्रफल हमें, मैं आपको बताऊं कौन सा क्षेत्रफल निकलवा रहा है पथ का, ये वाला जो ये वाला क्षेत्रफल, ये सारा ये, तो ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा देखिए। तो बात करते हैं पथ के क्षेत्रफल की, पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे देखिएगा। तो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है,
यहाँ से देखिए ये जो है ये आयताकार है, ये क्या है आयताकार है, इसमें दो आयत है, इसमें क्या है दो आयत है। तो हमने क्या निकालना, पथ का क्षेत्रफल निकालना, तो हम लिखेंगे 2 गुना आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। क्यों लिखा 2 गुना हमने, क्योंकि दो इसमें क्या है दो आयत है, एक आयत ये है और एक आयत ये है, और इसमें एक अर्धवृत्त ये है एक अर्धवृत्त ये है, तो इसमें एक वृत्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक वृत्त। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस अर्धवृत्त क्या है पथ का क्षेत्रफल निकालना। दो देखिए इसमें क्या है, एक बाहरी त्रिज्या है एक आंतरिक त्रिज्या है, जो बाहरी त्रिज्या है वो हो जाएगी 40। क्यों हो जाएगी, अब देखिए 40 कैसे हो जाएगी, बताओ कैसे हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक 30 है, 10 और बढ़ा दो 40 हो जाएगी ना, यहाँ से यहाँ तक भाई, यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो 30 है 10 40। तो बात करते हैं किसकी, R1 मान लेते हैं। R1 इसमें क्या है, जो बाहर की है उसे R1 मान लीजिए, जो अंदर की है उसे R2 मान लीजिए। तो R1 हमारी कितनी आ गई 40, आ रहा है कैमरे के अंदर 40 आ रहा लिखा हुआ, ठीक है। तो देखिए चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो R1 है वो आपका 40 है, जो R2 है वो कितना है 30 है, ठीक है। R2 कितना है 30 है। तो हमने क्या करना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है अर्धवृत्त का। लेकिन देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्धवृत्त का कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, हमने वृत्त के क्षेत्रफल वाले में से एक पथ का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया था, कौन सा था मैं आपसे बता दूं, पाई आर। देखिए यहाँ से R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है मीन्स, ठीक है। तो देखिए 2 गुना आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और प्लस पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे आप 2। आप बात करते हैं किसकी, एल बी, एल कितना है यहाँ से यहाँ तक ये एल है, एल कितना आ जाएगा 106, और जो चौड़ाई है वो 10 है, कितनी है चौड़ाई कितनी है 10 है, पथ की जो चौड़ाई वो 10 है, दो आयत है तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो बात करते हैं किसकी, लंबाई कितनी है 106, चौड़ाई कितनी है 10, प्लस पाई का मान 22/7, R1 आपका कितना है 40, R2 कितना है 30 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो यहाँ से देखेंगे आप, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो 106 दूनी 212, और ये 0 पीछे आ जाएगी 21-20 आ जाएगा, प्लस 22/7, और यहाँ से देखेंगे आप 40 का स्क्वायर 416, 0 का डबल 0 हो जाएगा, और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 0 का डबल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे आप 2120 प्लस 22/7, 1600 में से 900 घटा देंगे 700 बचेगा आपका, कितना बचेगा 700, कितना आ गया दोस्तों 700। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 7 से 700 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2120 प्लस 2200 की 100 में गुना करेंगे, सॉरी 22 की 100 में गुना करेंगे तो 2200 आ जाएगा, ठीक है। 22 की 100 में गुना करेंगे तो 2200 आ जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे आप, डबल 0, देखिए 0 0 0 0 2 2 2 1 3 2 2 4, तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आंसर चेक करेंगे, मीटर में है तो मीटर में स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं जैसा आपको उचित लगे।